नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम अध्ययन करेंगे चुंबकीय गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। और सबको मालूम है आप लोगों को कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा तथा लोहे युक्त धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक विशेष गुण रखता है, उसे चुंबक कहते हैं। तो चुंबक के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं इस वीडियो में। तो चुंबक के गुणधर्मों को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सर्वप्रथम सबसे पहला सिद्धांत क्या है। जैसे दो चुंबक हैं और चुंबक में क्या है, दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे दो चुंबक अपन लेंगे तो उसमें जैसे समान ध्रुव हैं, यदि पास पास में समान ध्रुव होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, और असमान ध्रुव है तो वो आकर्षित करेंगी, दोनों चुंबक आकर्षित करेंगी। तो सबसे पहला क्या है, जैसे इसमें एन और एस दो ध्रुव है, ये पहला चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है। तो इसमें ये ध्रुव है एस और ये है एन, तो ये क्या है, असमान ध्रुव हो गए, तो ये चुंबक दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। और दूसरे डायग्राम में देखिए दोस्तों, ये चुंबक है तो इसमें एस सिरा इधर है, एन इधर है, इसका एन इधर है और ये एस इधर है, तो ये दोनों समान ध्रुव पास पास में हो गए। तो इसमें क्या होगा, चुंबक प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा गुण होता है एक चुंबक का, और चुंबक का एक ऐसा गुणधर्म है। और दूसरा क्या है दोस्तों, विपरीत ध्रुव सामर्थ्य। विपरीत ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये किसी चुंबक का एन सिरा है और ये एस है, तो ये विपरीत ध्रुव हो गए, किसी चुंबक के असमान ध्रुव हो गए, तो उनकी सामर्थ्य क्या है, दोनों की बराबर होगी, इक्वल होगी। एन इक्वल एस, मतलब एन की ध्रुव सामर्थ्य और एस पोल की ध्रुव सामर्थ्य दोनों की बराबर होगी। तो ये एक चुंबक का गुणधर्म हो गया, सिद्धांत हो गया। और तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्या है, थर्ड है बल का परिणाम तीव्रता गुणनफल का समानुपात। तो इसमें क्या है, जैसे कोई दो चुंबक या चुंबकीय ध्रुव है, इसी तरह जैसे कोई दो चुंबक हैं ऐसे, तो ये ध्रुव हो गए, ये ध्रुव हैं, तो इनके बल का परिणाम, दोनों ध्रुवों के, ये दोनों चुंबक हैं, तो इनके बल का परिणाम, उनके बल का परिणाम क्या होगा, उनकी ध्रुवों की तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या होगा, इनकी ये जो ध्रुव हैं, इनकी तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा, तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। और चौथा सिद्धांत क्या है दोस्तों, चौथा सिद्धांत ये है, जैसे कोई दो ध्रुव हैं और दोनों ध्रुवों का बल क्या होगा, उनकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। दो ध्रुव पास पास में है, निश्चित दूरी पे है, तो उनका बल क्या होगा, बल जैसे दूरी i है तो i स्क्वायर, मतलब दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा, वर्ग के विलोमानुपाती होगा बल। और इसमें 5 नंबर का क्या है दोस्तों, ये कोई चुंबक है, मतलब ध्रुव सामर्थ्य, इनकी ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है चुंबक की, जैसे दोनों किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य हमेशा बराबर होगी, समान होगी, चुंबकों की ध्रुव सामर्थ्य हमेशा बराबर होगी। और 6 नंबर का क्या है दोस्तों, यदि किसी चुंबक को, आप कोई चुंबक है और उसको स्वतंत्रतापूर्वक किसी धागे की सहायता से लटका देंगे तो वो एक
निश्चित दिशा में स्थित हो जाएगी, निश्चित दिशा में ठहर जाएगी चुंबक। और वो कौन सी दिशा होगी दोस्तों? वो उत्तरी दक्षिणी दिशा में रुक जाएगी। और जिस तरफ उत्तरी सिरा होगा वो क्या होगा? उत्तरी ध्रुव है। और जिस तरफ जो सिरा दक्षिण की तरफ है वो क्या होगा? दक्षिण ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव क्या होगा? जो सिरा उत्तर की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से इसके ध्रुव का निर्धारण कर लेते हैं। और 7 नंबर का देखिए दोस्तों, स्वतः चुंबकीय गुणधारिता। स्वतः चुंबकीय गुणधारिता से आप क्या समझते हैं? जैसे किसी चुंबक के पास में चुंबक के गुण रखने वाला, चुंबक का गुण रखने वाला पदार्थ रख देते हैं या फिर स्पर्श करा देते हैं तो वह स्वतः चुंबक के गुण धारण कर लेता है। यदि किसी चुंबक के पास में चुंबक के गुण रखने वाला पदार्थ रख देते हैं या स्पर्श कराते हैं तो वह स्वतः चुंबक के गुण धारण कर लेता है और चुंबक बन जाता है। तो यह है एक चुंबक का सिद्धांत 7 नंबर का। और 8वां देखिए दोस्तों, अचुंबकत्व का गुण। अचुंबकत्व का गुण, इससे क्या समझते हैं आप? अचुंबकत्व का गुण इसमें यह है, जब कोई चुंबक होता है तो उसमें अचुंबकत्व का गुण भी विद्यमान होता है। अचुंबकत्व का गुण मतलब किसी चुंबक को आप या तो बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे या फिर उसको ठोकेंगे, पीटेंगे तो वो चुंबक के गुण स्वतः उसमें नष्ट हो जाएंगे। वो चुंबक खराब हो जाएगा ठोकने, पीटने और लाल करने से, गर्म लाल करने से उसमें अचुंबकत्व का गुण स्वतः आ जाएगा, चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाएगा। तो ये है अचुंबकत्व का गुण। और 9 नंबर का दो ध्रुव सिद्धांत। दो ध्रुव सिद्धांत से आप क्या समझते हैं दोस्तों? सदैव किसी चुंबक में क्या है? दो ध्रुव होंगे, N और S। ये ध्रुव विद्यमान रहेंगे चाहे किसी चुंबक के आप कितने ही टुकड़े क्यों ना कर दें, कितने भी टुकड़े कर दोगे, लेकिन एक ध्रुव के साथ कोई चुंबक नहीं होगा जैसे N या फिर S। इस तरह से कोई चुंबक हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा टुकड़े कर दोगे तब भी प्रत्येक टुकड़े में दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और यदि दो ध्रुव नहीं है तो वो चुंबक नहीं है, चुंबक के गुण नहीं है। और चुंबक के अगला है 10 नंबर का सिद्धांत क्या है दोस्तों? संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन कंडीशन। संतृप्त अवस्था क्या है? किसी चुंबक की संतृप्त अवस्था से आप क्या समझते हैं? ये भी एक गुणधर्म है, इसका सिद्धांत है चुंबक का, संतृप्त अवस्था। तो इसमें क्या होता है? कोई भी चुंबक होता है, जैसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली चुंबक है, उसमें चुंबकीय तीव्रता का बहुत अधिक सामर्थ्य रखता है वो, और उसको और ज्यादा चुंबकत्व का गुण अपन प्रदान करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा चुंबकित करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा? अपना चुंबकत्व का गुण खो देगा। यदि कोई चुंबक को संतृप्त अवस्था से ज्यादा चुंबकत्व का गुण देने की कोशिश करेंगे, चुंबकित करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? चुंबकत्व का गुण खो देगा, क्योंकि वो पहले से ही संतृप्त अवस्था में आ चुका होता है। मतलब सैचुरेशन कंडीशन में यदि कोई चुंबक है और उसको और अधिक चुंबकित करने की कोशिश करेंगे तो वो चुंबक के गुण नष्ट कर देगा, खो देगा, चुंबक खराब हो जाएगा। तो इस तरह से 10 गुण सिद्धांत बताए मैंने, चुंबक के मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताई दोस्तों। सर्वप्रथम मैंने आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का प्रतिकर्षण आकर्षण का सिद्धांत बताया दोस्तों। और दूसरा था 2 नंबर का विपरीत ध्रुव सामर्थ्य समान होता है हमेशा, और बल का परिणाम दो ध्रुवों का क्या होता है? बल का परिणाम उनकी तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और 3 नंबर का क्या होता है? बल क्या होता है? किसके इक्वल होता है? ये जो दूरी है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होता है, वर्ग के विलोमानुपाती होता है। और ध्रुव सामर्थ्य हमेशा बराबर होती है, समान होती है, जैसे N और S दोनों का ध्रुव सामर्थ्य बराबर होगा। और किसी चुंबक को अपन स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे किसी धागे से तो वो निश्चित दूरी पर ठहर जाएगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है।
और 7 नंबर का है दोस्तों स्वतः चुंबकीय गुणधारिता। किसी पदार्थ को अपन रख देंगे चुंबक के पास में तो वह स्वतः चुंबक बन जाता है स्पर्शकारण से। और 8वां है अचुंबकत्व का गुण। ठोकने पीटने लाल करने से, गर्म लाल करने से अचुंबकत्व का गुण स्वतः आ जाता है। 2 ध्रुव सिद्धांत, N और S 2 ध्रुव होते हैं किसी चुंबक में। और लास्ट है संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था से ज्यादा चुंबकित करने की किसी चुंबक को कोशिश करेंगे तो वो अचुंबकित हो जाएगा। इस प्रकार से 10 प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट की, चुंबक की दोस्तों। और आपने पूरा वीडियो देखा होगा, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले कंटेंटों में हम ऐसे ही आपको टेक्निकल थ्योरी से संबंधित आपको कंटेंट, बढ़िया बढ़िया कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।